सबको नमस्कार। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जन संगठन और राजनीतिक दलों की बैठक हुई है और हम अ, राज्य के आम जनता, हमारे मीडिया में साथी, बाकी संगठन और सिविल सोसाइटी ग्रुप और जिनका भी चिंता है इस राज्य और देश के बारे में, उन सब के सामने हम थोड़े 3-4 हमारे ओर से प्रस्ताव हम रखना चाह रहे हैं। कि पहली बात यह है कि कल घोषित किया गया है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते और एक्सटेंड किया जाएगा और कुछ शर्तों में बदलाव होगी, खासतौर पर ग्रीन जोन में। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल अस्पष्ट हैं और खास तौर पर हम आपके सामने 3 सवाल को रखना चाह रहे हैं आज। एक तो पहली बात है कि गरीब लोगों की स्थिति बढ़ से बढ़तर हो रही है और लॉकडाउन अगर पूरी तरह से खुल भी जाएगा 2 हफ्ते बाद, जिस पे आजकल बड़ा शक लग रहा है, अगर ऐसे खुल भी जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग कमा पाएंगे और अगर ये इस लॉकडाउन का असर कम से कम अगला 6 महीने से 1 साल तक रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। और उसके लिए इसलिए लगातार हम पिछले 2 हफ्ते से आवाज उठा रहे हैं कि ऐसे राहत पैकेज दिया जाए कम से कम 80% परिवारों को, जिससे उनको राशन, पानी, बिजली, गैस मुफ्त में मिल पाए हर महीने और हर महीने हर परिवार को इस कैटेगरी में न्यूनतम 7,000 दिया जाए। इसके लिए हम मांग उठा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7,000 छोड़िए, ये सरकार जो 1,000 रुपए भी देने की बात थी पंजीकृत निर्माण मजदूरों को, उस पे भी शर्त लगाया गया है, जिससे हजारों लोगों को वंचित किया गया है उस योजना से। उस शर्त पे आज तक 10 दिन बाद जब वीडियो लगातार सवाल उठ रहा है, उस पे आज तक उस शर्त के बारे में सरकार की ओर से एक शब्द का कहा नहीं गया है कि उस शर्त क्यों डाला गया है, उस पे वो उठाने वाले कि नहीं। और उसके साथ तो इसलिए हमें लगता है कि ये सरकार राहत के मामले में आम लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में ये गंभीरता कहीं दिख नहीं रहा है। दूसरी बात कि अभी घोषित किया गया है कि जो लोग प्रवास में जाकर के और राज्यों में जाकर के जो फंस गए उत्तराखंडी और उत्तराखंड के अंदर जो और राज्यों से आकर के फंस गए, उनको लौटाने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। इन लोगों की आजीविका क्या होगी जब वो वापस आ जाएंगे, उनके लिए क्या क्या राहत तैयार किया गया है, उस पे भी आज तक कुछ स्पष्टता नहीं। दूसरी बात है कि ये महामारी 1-2 हफ्ते में खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए सरकार का क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, टेस्टिंग के लिए, इन सारे सवालों पे आज तक सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है, ना केंद्र से ना राज्य से। ये हमें लगता है कि देश और राज्य के जनता के साथ ये एक धोखा है। सरकार को अपना प्लान सबके सामने रखना चाहिए और क्योंकि लोगों के बीच में जो बेचैनी, अविश्वास और असुरक्षता का जो महसूस हो रहा है, उस वो बढ़ती जा रही है और सरकार उस पर वो आज तक कुछ समाधान नहीं निकाल रही है, तो लोगों के सामने जानकारी नहीं रखती। उसी के साथ साथ हमारा तीसरा प्रस्ताव है कि 2 प्रकार से, एक तो है कि राज्य सरकार एक समिति बना दे, कुछ व्यवस्था बना दे जिसमें राज्य के ट्रेड यूनियन, जन संगठन और विपक्षी दलों के साथ लगातार विचार विमर्श हो पाए, जहाँ पे लोग अपने समस्या रख पाए इन संगठनों के द्वारा और उन उन समस्याओं का कुछ न कुछ जवाब मिल जाए सरकार से। और दूसरी बात कि सरकार ऐसे हमारे राज्य सरकार उत्तराखंड में वो मीडिया से दूरी रख रही है एक तरह से। जूनियर अधिकारियों को भेजा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रहे, मंत्री सामने नहीं आ रहे हैं कि लोगों के सवालों को वो जवाब दें। और ये अन्य राज्यों की तुलना में ये हमें लगता है कि एक बड़ी कमी है और राज्य सरकार को तय करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का कोई प्रतिनिधि कम से कम हफ्ते में 2 बार या 3 बार पत्रकारों के सामने आ जाए और पत्रकारों के सवालों को वो जवाब दे। ये हमारे हमारे आखिरी प्रस्ताव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ और मैं आमंत्रण करता हूँ अभी जो वरिष्ठ साथी जो बैठे हैं कि वो भी इन शब्दों के साथ वो जोड़ अपनी बातों को जोड़। नहीं ठीक है।
उपाध्याय जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं शंकर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने बड़े अच्छे प्रस्ताव बनाए। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारी क्षेत्र की सारी जो आर्थिकी है वो ये मई, जून और 2-3 महीने में जो चारधाम यात्रा और पर्यटन का जो काम है वो भी मजबूत है। और वो बहुत से लोगों से बातचीत हुई है, उसके बारे में सरकार ने कुछ अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। उसको भी मेरे विचार से ध्यान में रखना चाहिए। और तब चाहे वो घोड़े वाले हैं, पालकी वाले, गाड़ी वाले हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनकी जीविका कैसे चलेगी, इस पर भी सरकार की तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है। और इसमें जो आज इन्होंने कहा कि भाई हम इसको वापस भेज रहे हैं मजदूरों को, ये पहले मार्च के महीने में 18-19 तारीख को भी हो सकता था। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कितना विलंब इन्होंने क्यों किया है इसमें, और इससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये मैं 2-3 चीजें होना चाहता हूँ और उसको इसमें शामिल कर लिया जाए। मैं शंकर ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने वो इस रिकॉर्डिंग में अगर आ जाए तो अच्छा ही रहेगा, कि एक पल को हम कल्पना कर लें कि कोरोना का जो चरम जो है, जो आतंक है वो खत्म हो गया है। क्योंकि जैसा कि वे कह रहे हैं वैज्ञानिक कि कोरोना तो अब रहेगा, हमारी जिंदगी में आ गया है, लेकिन जो आज स्थिति है वो नहीं रहेगी। वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसमें खत्म होना है। उसके बाद की भयावह स्थितियों का पूर्वानुमान लगाते हुए समाज के विभिन्न तबकों पर उसका क्या असर होने जा रहा है, उसका हम अध्ययन करें, उस पर विमर्श करें, सभी लोगों से बातचीत करें, विशेषज्ञों से भी, जन सामान्य से भी, और उसके लिए जनता एक स्तर पर जनता को भी जागरूक करना शुरू करें, और दूसरी ओर सरकार पर भी ये दबाव बनाएं कि उसकी इस दिशा में तैयारी क्या चल रही है, सिर्फ कोरोना तक सीमित न रहे। इसको मैं जोड़ना चाहूँ। जरूर साहब जी, धन्यवाद। तो ये कॉमरेड भंडारी जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, आपने विस्तार से सारी बात को रखा है, और शाह जी ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है कि कोरोना तो चलता रहेगा, लेकिन उसके सामाजिक आर्थिक दूरगामी जो प्रभाव आने वाले हैं उसको विजुअलाइज करके, और किस तरीके की योजना है सरकार के पास, उसको रखना चाहिए, और जनता के एक व्यापक हिस्से को उसमें भागीदार बनाना चाहिए, उनका विश्वास अर्जित करना चाहिए, तब ये बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। डॉक्टर सुशांत जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, समझ जी ने कह दिया है कि सरकार, न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार, न तो जनता को विश्वास में ले रही है, न पॉलिटिकल पार्टीज को ले रही है, न मीडिया को ले रही है। सरकार को खोल करके आगे क्या प्लानिंग होगा, इस महामारी से तो निपट जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे प्रदेश और देश का क्या होगा, सरकार को इस पर पूरा एक ब्लू प्रिंट सरकार जनता के सामने लाना चाहिए। तो लगभग हमारे समय समाप्त हो रहा है कि तो अभी 2 मिनट बाकी है, तो मैं हाँ जी, आप बोलिए पंत। हाँ जी, ये अभी सही बात निकल के आई है कि कोरोना तो अभी कुछ काल हमारे साथ चलेगा। जब तक इसका टीका विकसित नहीं हो जाता तब तक कोरोना के साथ हम कैसे जिएं, कोरोना के साथ जीवन चक्र को कैसे चलाएं, सरकार को ये रास्ते तलाशने पड़ेंगे। और जैसे हमारे उत्तराखंड में अभी 9 जिलों में तो कुछ नहीं है, उसमें कोरोना पॉजिटिव कोई मरीज नहीं रह गया है, और 2 में कुछ हैं, ये 2-3 जिले जो प्रभावित। तो हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए इसको लेके कि कोरोना संक्रमण फैले भी ना, और इसका नियंत्रण हम कैसे कर पाए। और हम एक मॉडल दे सकते हैं इसमें कि कोरोना के साथ जीवन को कैसे जिया जा सकता है, जो सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक
जो गतिविधियां हैं उसको कैसे संचालित किया जा सकता है, इसका एक बेहतर प्लानिंग राज्य सरकार लोगों से मिलकर करे और एक उदाहरण प्रस्तुत करे। कोई और कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो बता दें, क्योंकि हमारे पास तो 1 मिनट से कम समय है। हम समाप्त करें इस रिकॉर्डिंग को। ओके, ठीक है, सबको नमस्कार। नमस्कार।